बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन में हम लोग न्यू नाइन्थ के लिए फ़िज़िक्स का पहला यूनिट कंसर्न करेंगे और ये फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर हमसे सबसे पहले क्वेश्चन पॉइंट आउट करते हैं, व्हाट इज़ साइंस, और इसके एम्स क्या हैं और इसके मेन जो मकासद हैं वो क्या हो सकते हैं। वैसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, द नॉलेज obtained from observation and experimentation is called science। अब यहाँ के ऊपर सिंपल वे के अंदर इसको डिफाइन आउट कर सकते हैं, साइंस इज़ द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिना। जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं उस चीज़ को साइंस का नाम दिया जाता है। अब इसका एम क्या है? इट एम्स टू अनकवर द फैक्ट एंड लॉज गवर्निंग द फिजिकल वर्ल्ड। ये अनकवर करती है जितने भी फैक्ट्स हैं या लॉज हैं जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अप्लाई होते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन पॉइंट आउट करते हैं, और यहाँ के ऊपर एक और चीज़ भी बताता चलो, साइंस के बारे में अगर हमसे हिस्ट्री पूछते हैं प्रीवियस बुक्स के अंदर, ये जो वर्ड साइंस है इसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड। वो लैटिन वर्ड कौन सा है? सेंसिया। और इसका मफहूम क्या है? नॉलेज। ये बातें एमसीक्यूज के लिए पॉइंट आउट कराई जा सकती है। इसके साथ डेली लाइफ कनेक्टेड टू साइंस, साइंस के साथ हमारी जो डेली की लाइफ है वो किस तरह से कनेक्ट की गई है। आवर डेली लाइफ इज क्लोजली कनेक्टेड टू साइंस एज इट हेल्प टू एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना। जितने भी नेचुरल फिनोमिना है उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये हेल्प करती है। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने, एंड कंट्रीब्यूट टू डिस्कवरीज दैट इम्पैक्ट आवर लाइफ्स। इस लिहाज से ये हमारे पास जो साइंस है डेली लाइफ के साथ कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज पॉइंट, इनको भी हम लोगों ने पॉइंट आउट कर लेना है। फिर हमसे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज दैट कैन बी measured डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरे लफ्जों में हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे प्रीवियस बुक के अंदर भी इसको डिफाइन आउट कराया जाता था। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? लेंथ है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी पैमाइश कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पॉइंट कर सकते हैं, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स बेस्ड ऑन। फिजिक्स की जो फाउंडेशन है वो किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही है? द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स इज बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज एज दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की फर्दर टू टाइप्स हैं, बेस और डिराइव। उनको भी नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके साथ है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, इसका अपोजिट हम स्टेट कराएंगे, द क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी measured डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी measured डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और ये डिपेंड्स करते हैं परसेप्शंस और इंटरप्रिटेशन।
फॉर एग्जाम्पल लव है, अफेक्शंस है, फेयर, विजडम एंड ब्यूटी। अब इनकी मेजरमेंट नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। अब देखें, अगर अफेक्शंस है या किसी का फेयर है, वो कितना है, इट कैन नॉट बी मेजरेबल। इसके साथ नेक्स्ट, हाउ कैन फिजिकल क्वांटिटीज बी डिस्क्राइब। जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं या फिजिकल क्वांटिटी, इनको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन मेन पूछा जा सकता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के हवाले से। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली compared using predetermined criteria or indices or analyzed through a survey technique। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं हम लोग क्वालिटेटिवली, लेकिन अगर फिजिकल का पूछें तो उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं नंबर्स से और उसके साथ यूनिट से, लेकिन इसमें उसके क्वालिटेटिव, कंपेयर्ड या प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया यूज किया जाता है। और इनसे रेलिवेंट हमसे एक मेन क्वेश्चन करते हैं साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर, एक क्विक क्यूज दिया गया है, इज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैव डायमेंशन। इसका कंसेप्ट हमारे पास क्या है, डायमेंशन के हवाले से जो भी क्वांटिटी मेजरेबल होगी, उसकी यूनिट होगी, तो वो हमारे पास डायमेंशन भी रखेगी। अगर कोई चीज़ मेजरेबल नहीं है और उसकी कोई ऐसे यूनिट नहीं है, देन इट हैव नो डायमेंशन। सो नो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैव नॉट डायमेंशन, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। अब जैसा कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज का आइडिया दें, फिजिकल क्वांटिटीज हैव डायमेंशन, जैसा कि मैस है, उसके लिए जो डायमेंशन यूज कराई जाती है कैपिटल एम, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। लेंथ के लिए कैपिटल एल यूज किया जाता है। इसी तरह से टाइम के लिए कैपिटल टी इस्तेमाल करते हैं। ये तीन बेसिक्स डायमेंशंस हम लोग यूटिलाइज करते हैं।